नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS बगेवा सुपौल में। आज हम आपको बताने वाले हैं अवतल दर्पण में UVF में संबंध। यानी आज का सवाल है अवतल दर्पण में UVF में क्या संबंध है। इस संबंध को सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में आप इसे सिद्ध करने के लिए जानेंगे। तो परीक्षा में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यानी अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, या इस तरह से अगर नहीं दिया जाएगा तो उसको इस तरह से दे दिया जाएगा कि अवतल दर्पण में UVF में संबंध ज्ञात करें। या ऐसे भी नहीं रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा प्रूव दैट, सिद्ध करें कि प्रूव दैट 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो यहाँ दर्पण का जिक्र नहीं किया हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ जो है दर्पण का जिक्र किया हुआ है। यदि दर्पण का जिक्र रहेगा, अवतल या उत्तल दिया हुआ रहेगा, तो आपको अवतल या उत्तल में करना है। यदि अवतल उत्तल नहीं देके आपको UVF में केवल संबंध कह दे निकालने के लिए, या नहीं तो सिद्ध करें कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f दिया जाए, जिसमें दर्पण का जो है नाम नहीं दिया गया है कि किस दर्पण में आपको करना है, तो उस स्थिति में आप किसी भी दर्पण में सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन जब दर्पण का जिक्र रहेगा, यानी दर्पण आपको दिया हुआ रहेगा सवाल में अवतल या उत्तल, तो जो दर्पण आपको दिया जाएगा उस दर्पण में आपको सिद्ध करना। तो चलिए, यहां पर अवतल दर्पण में दिया हुआ है तो अवतल दर्पण में ही सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले इसे सिद्ध करने के लिए एक चित्र बनाना होता है, जो अभी आप सीखेंगे। प्रूफ, ये इस प्रकार से एक कर्व लाइन खींचेंगे, इसको इधर से कलाई कर देंगे, यानी पेंट कर देना है। ये उभड़ा हुआ भाग है। अवतल दर्पण में उभड़ा हुआ भाग क्या होता है? कलाई किया हुआ रहता है। और धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। ये जो अंदर वाला भाग है ये धंसा हुआ भाग है, ये परावर्तक सतह होगा। एक प्रधान अक्ष खींच देते हैं, जहां पर दर्पण को काटता है ये प्रधान अक्ष, उसको P बोलते हैं, यानी ध्रुव बोला जाता है, इसको पोल बोलते हैं। एक वस्तु को यहां खड़ा कर देंगे। इस वस्तु से जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर लेते हैं, तो यह दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस होकर के लौट जाती है। यहाँ ये फोकस होके लौट जाती है। फिर जब एक किरण वक्रता केंद्र होकर के लेते हैं, एक किरण कहां से लेंगे? वक्रता केंद्र होकर के लेंगे, तो यह दर्पण पर टकराने के बाद पुनः उसी पाथ पर लौट जाती है।
यहाँ जो काटान बिंदु हुआ, इस काटान बिंदु से ऐसे इसको मिला देंगे और यहाँ एक प्रतिबिंब बन के इसको इस तरह से रंग देना है। इसको OA लेंगे, इसको IB से नोट कर देंगे, यानी वस्तु की ये ऊंचाई जो है OA है और वस्तु की ऊंचाई IB हो गया। एक इतना ही बड़ा का यहाँ लंब डॉट लाइन से डाला जाएगा, डाल देंगे। इसको BQ मान लेंगे, नहीं सॉरी B नहीं मानना है, O, और यहां ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, R भी ले सकते हैं, जो चीज इस फिगर में नहीं लिया गया हो वो चीज ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर B अगर लेते तो B तो लिया गया है, B नहीं लेना है। O यहाँ ले लिया गया है तो O नहीं लेंगे, यहाँ पर दूसरा चीज लेते हैं, R Q ले लेते हैं, Q नहीं लिया गया है तो Q ले लेंगे। फिर इसमें करना क्या है, इस दर्पण को मान लेते हैं, ये दर्पण L है, माना कि L एक अवतल दर्पण है। तो इस तरह से आप जो है फिगर बनाने के लिए सीख गए होंगे। अब इसमें जो चीज है उस सारा चीज को यहां नोट करना, क्या नोट करना है, तो लिखेंगे माना कि L एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। L एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव बराबर P, ध्रुव P, वक्रता केंद्र, यहां जो ये कट किया है ये हो जाएगा वक्रता केंद्र होगा। ये दूसरा किरण जो लिए हैं जहां पर प्रधान अक्ष को कट किया है, यानी कि वो ये दूसरा किरण जो है ये वक्रता केंद्र होकर के ही गुजरती है, तो यहां C हो जाएगा। अब क्या लिखे, माना कि L एक अवतल दर्पण है, अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो माना कि L एक उत्तल दर्पण है, लेकिन यहाँ पर तो ये तो अवतल में सिद्ध कर रहे हैं, तो क्या लिखना है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C, फोकस F है, फोकस बराबर F है। उसके बाद OA वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब IB है, OA वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब IB OA वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब IB है। चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी यहां ऊपर में लिखते हैं, चिन्ह परिपाटी से PO इजकल टू PO, किसी भी दूरी को कहां से मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। तो यहाँ PO ये वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, U से सूचित करते हैं, और ये जो है आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, -U। उसके बाद PC को क्या लिख सकते हैं,
पीसी को आप -r भी लिख सकते हैं और इसको -2f भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है पी इजकल टू -v होगा। ये जो है प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो v से सूचित करते हैं। और ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में, ये आपतित किरण है, इस किरण के ये विपरीत दिशा में माप रहे हैं। यानी कि पोल किसी भी दूरी को कहां से मापा जाता है, तो ध्रुव से मापा जाता है, और इस ध्रुव से जो नापते हैं तो इधर की ओर नाप रहे हैं, और किरण, ये जो किरण है ये इधर की ओर जा रही, इसीलिए इसके विपरीत हो गया। तो विपरीत हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। उसके बाद फिर पी एफ इजकल टू -f होगा। फोकस दूरी को किस चीज से सूचित करते हैं, f से सूचित करते हैं, तो ये -f हो गया। वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं तो u, और प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित करते हैं तो v हो गया। यानी कि माइनस में ये टोटल जितना भी है ये सारा माइनस में होगा, क्योंकि ध्रुव से इधर माप रहे हैं, यानी कि आपतित किरण जो उसके विपरीत दिशा में माप रहे हैं, इसीलिए सारा का सारा क्या हो गया, माइनस में हो गया। उसके बाद अब जो है हमको देखना है त्रिभुज AOC और IBC को। AOB और IBC जो है ये आपको समरूप है। अब कहिए कैसे समरूप है, तो समरूप त्रिभुज, वैसे त्रिभुज जो है समरूप 3 तरह से होता है। तो यहां पर समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का जब ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का, ये दोनों त्रिभुज का ये दोनों कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री, क्योंकि इस पर लंब है ये, और ये सम्मुख कोण से बराबर, माने कि ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर। जब एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से AOC और IBC त्रिभुज जो है ये समरूप है। तो यहां लिखना है त्रिभुज OAC और त्रिभुज IBC समरूप है। तब देखिए समरूप त्रिभुज का जो है भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज का भुजा समानुपाती होता है। इसमें जो है भुजा कौन सा लेना है हमको, पहले ये खड़ा वाला भुजा OA, तो इसका भी ये खड़ा वाला भुजा, माने कि लंब जो है इस त्रिभुज में अगर लंब लिए तो इस त्रिभुज में भी क्या लेंगे, लंब लेंगे। तो लंब इस त्रिभुज में कैसा है, IB है, तो IB ले लेंगे बराबर। उसके बाद OC क्या लेना है, OC, इसका आधार लिए तो इसका भी आधार IC। समीकरण मानेंगे एक। फिर त्रिभुज जो है किसमें, तब इसमें और इसमें देखेंगे, ये दोनों त्रिभुज में देखना है। इस त्रिभुज में भी उसी तरह से ये जो क्या है समरूप है, इसका ये दोनों कोण क्या होगा, समूह कोण से बराबर होगा, और ये इस पर लंब है और ये भी इस पे लंब है। तो एक त्रिभुज का दो कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर होता है तो तीसरा कोण को बराबर होना ही पड़ता है, और तीनों कोण अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज QRF, यानी RQF, तो क्या लिखना, QRF और त्रिभुज IBF समरूप है। इसीलिए क्या हो जाएगा, पहले QR बड़ा त्रिभुज का, उसके बाद छोटा त्रिभुज का IB बराबर बड़ा त्रिभुज का QF ले लेंगे,
और उसके बाद जो है छोटा त्रिभुज का आई एफ। अब चलिए एक चीज देखना है कि ये जो है ये किरण और ये जो रेखा खींचे हैं प्रधान अक्ष खींचे हैं ये दोनों समांतर होता है और समांतर है भी, इसीलिए ये और ये यानी कि AO और QR बराबर होगा। यानी कि इसको आप यहां पर भी लिख सकते हैं OA बराबर QR, इसमें इसको भी जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों क्या है बराबर है, इसीलिए यदि मान लीजिए कि OA और QR बराबर है तो QR के बदले में हम OA को लिख सकते हैं। यहाँ जो QR है इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं OA बट IB बराबर QF बट IF। इसको याद रखने के लिए यहां लिख देना है OA बराबर QR, यानी कि OA और QR क्या है बराबर है, इसीलिए QR के बदले में क्या आ गया OA आ गया। अब यहां देखते हैं कि समीकरण एक और 2 में LHS बराबर है, इसीलिए RHS क्या होगा बराबर होगा। तो लिखना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से LHS यदि बराबर है तो RHS क्या हो जाएगा OC बट्टा IC बराबर होगा, OC बट्टा IC बराबर QF बट्टा IF। अब फिर यहां जो है यदि R बिंदु P के बहुत बहुत नजदीक होता तो QF बराबर होता लगभग PF के, क्या होता PF के लगभग बराबर होता। तो लिखेंगे यदि बिंदु R P के बिंदु R P के बहुत बहुत नजदीक होता, बहुत 2 दे देंगे तो बहुत नजदीक होता, नजदीक होता तो जब बहुत नजदीक होता तो क्या होता ये QF बराबर हो जाता PF, लगभग में क्या हो जाता ये लगभग ये बराबर हो जाता है। तो जब ये लगभग बराबर हो जाता है तो यहाँ QF के बदले में हम PF लिख सकते हैं। चलिए यहाँ OC बट IC बराबर QF के बदले में क्या लिख देंगे PF बट IF। चलिए यहां तक अगर आ गया है तो अब क्या करना है सो देखिए OC यहां से यहां तक की दूरी है, इसको हम उल्टा करके लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे OC जो है तो OC को हम PO माइनस PC यदि लिख दें, जिस तरह से यदि मान लीजिए कि 8 रुपया है, हम कहते हैं कि मेरे पास 10 माइनस 2 रुपया है, इसका भी कहने का अर्थ 8 रुपया हुआ। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर OC को हम PO यानी कि इसको बढ़ा के और फिर उसमें घटा दिए, बढ़ा के उसमें घटा दिए। OC था तो OC को क्या लिख दिए PO माइनस PC, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या PO माइनस PC, क्या लिख सकते हैं PO माइनस
पीसी। तो पीओ में से यदि हम पीसी को घटा लेंगे तो फिर क्या बचेगा, उतना ही बचेगा। जिस तरह से 8 को हम 10-2 कह सकते हैं तो 8 हुआ, तो ठीक उसी प्रकार यहां पर भी वैसे ही हुआ है। फिर आईसी है, आईसी है तो आईसी को क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी आई, क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी आई बराबर पी एफ है, तो पी एफ यहां से है ही तो इसको रहने देंगे। फिर यहां पर आई एफ है, आई एफ है, आई एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी आई माइनस पी एफ लिख सकते हैं, पी आई माइनस पी एफ इतना लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सबका मान रखें। इसमें क्या करना है, तो सबका मान रखना है। तो चलिए मान रखते हैं, मान तो यहां पर दिया हुआ, इसको रहने देते हैं, यहां से इसको मिटा देते हैं। चलिए अब ये जो है मान था इसीलिए इसको रहने दिए। चलिए अब इसको यहां से ऐसे लिखना है, पीओ, पीओ का वैल्यू कितना है, चलिए यहीं पर एक बार मान रख देते हैं। पीओ का वैल्यू यहां से देखिए क्या है, माइनस यू, फिर माइनस ये जो है इसका माइनस है, फिर यहाँ पीसी, पीसी का माइनस कितना, पीसी का वैल्यू कितना, -2 है। तो माइनस ये वाला पहले वाला और माइनस वो वाला वहां से जो आया वो वाला, दोनों जुट के कितना हो जाएगा, तो 2f होगा। फिर बट्टा में पीसी, तो पीसी कितना है, -2f है, तो 2f लिख देंगे, -2f लिखेंगे। उसके बाद फिर ये माइनस पी कितना है, पी माइनस भी, तो वो माइनस ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भी। उसके बाद बराबर फिर पी एफ का वैल्यू कितना है, -f है, तो -f लिख देंगे। उसके बाद फिर यहां पर क्या है, पी है, तो पी देखिए कितना है, -b, तो यहां क्या लिख देना, -b। फिर यहाँ पर ये माइनस जो है इसको यहाँ रख देंगे। फिर पी एफ कितना है, -f, तो ये माइनस पहले से यहाँ है, ये माइनस आएगा यहाँ पर, तो दोनों गुना होके प्लस हो जाएगा f। अब यहाँ से फिर इसको क्या करना है, कोना कोनी गुना करना, इसको इसमें करेंगे। तो चलिए भाई इसको लिखते हैं यहाँ पे u प्लस 2f, इसको एक बार कोष्ट में रख देते हैं, ठीक है। फिर इसको इससे गुना होगा ना, तो यहाँ पे इनटू v माइनस क्या हो जाएगा, v प्लस f होगा। कोष्ट को बंद कर दीजिए। फिर इसको क्या करना है, गुना करना है, तो बराबर दे देंगे -f इंटू -2f प्लस v, यानी इसको गुना किए तो -f और इतना को लिख दिए। अब क्या करना है, फिर देखिए इसको पहले इसमें गुना करेंगे, तो माइनस और माइनस तो पहले ये गुना होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, u और v। तो चलिए इसको इसमें गुना कर दिए। फिर इसको इसमें गुना करना, क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस u f होगा। उसके बाद फिर ये वाला गुना हो गया। अब इसको गुना करेंगे, इसको गुना करना, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2vf। फिर क्या करना है, इसको इसमें गुना करना है, तो प्लस 2f²। चलिए इसको हटाइए यहां से। अब जो है ये वाला जो है गुना हो गया। अब इसको गुना करना है, तो बराबर दे देंगे, इसको गुना कीजिएगा तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि 2f²। इसको में गुना कीजिएगा तो माइनस bf। अब चलिए देखिए कौन कौन कटता है, तो ये और ये कट गया। उसके बाद uv माइनस uf माइनस 2vf, ये जो इस साइड में अकेले बच गया, तो इसको इधर ले आइए,
तो ये इधर माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में भी एफ हो जाएगा, बराबर इस साइड में कुछ हो नहीं बचा तो जीरो तो बचेगा, तो जीरो लिख दिए। अब इसमें से ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू भी माइनस यू एफ, माइनस दूगो भी एफ है तो एगो भी एफ घट गया तो माइनस भी एफ बचेगा बराबर जीरो। अब क्या करना है, दोनों तरफ यू भी एफ से, दोनों तरफ क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग देने पर दोनों तरफ यदि यू भी एफ से भाग दे देते तो क्या हो जाएगा, यू भी एफ माइनस यू एफ बटा यू भी एफ माइनस भी एफ बटा यू भी एफ बराबर जीरो बटे यू भी एफ। अब चलिए देखिए कौन कौन कटता है, तो यू भी और यू भी कट गया, यू और एफ कट गया, यहाँ पे भी से एफ से, इसमें इससे भागा देंगे तो जीरो हो जाएगा। इसमें क्या बचा सो देखिए, यहाँ पे एफ बचा हुआ है तो वन बटे एफ, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, वन बचेगा, वन बटे एफ माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो वन बटे भी, इसमें क्या बचा है वन बटे यू बराबर इसको जीरो। अब ये दोनों को उधर लेके चले गए उठा के, क्या हो जाएगा वन बटे एफ बराबर वन बटे, ये अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यू प्लस में, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा वन बटे बी, तो वन बटे एफ बराबर वन बटे यू प्लस वन बटे बी हो गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ऐसे। इसको अगर उल्टा के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा वन बटे यू प्लस वन बटे भी बराबर वन बटे एफ, यानी सिद्ध हो गया, पीवीडी प्रूव्ड हो गया। तो आप इस तरह से यू भी एफ में संबंध यदि परीक्षा में पूछा जाएगा तो बना सकते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन क्या था आज का क्वेश्चन था अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि वन बटे यू प्लस वन बटे भी बराबर वन बटे एफ, या नहीं तो अवतल दर्पण में यू भी एफ में संबंध ज्ञात करें। दोनों क्वेश्चन एक ही है, सेम क्वेश्चन, या नहीं तो सिद्ध करें कि वन बटे यू प्लस वन बटे भी बराबर वन बटे एफ, यानी कि दर्पण का जिक्र नहीं भी रह सकता है और रह भी सकता है। यदि रहेगा तो जो दर्पण रहेगा उस दर्पण का फिगर बना करके सिद्ध करेंगे, यदि नहीं रहेगा तो किसी भी दर्पण में आप इसको सिद्ध करके दिखा सकते हैं। तो अगले सेशन आज जो है मैं अवतल दर्पण में आपको बताए, फिर अगले घंटे में मैं उत्तल दर्पण में भी इसे सिद्ध कर दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह है कि इसी तरह का क्लास लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल PSS बघेवा सुपौल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरा सारा का सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।